हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आ गए हैं। और सभी कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जो कि अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में थोड़ी घबराहट भी होगी, चिंता भी होगी। तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, तो आपकी घबराहट चिंता दूर होने वाली है। और ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि संजीवनी का काम करे और आपका मैथमेटिक्स का पेपर जो आने वाला 1-2 दिन में होने जा रहा है वो बहुत ही शानदार जाए। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि जो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी उनके पास दो बुक है। एक है निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल जो है दिया गया था कक्षा 9वीं गणित का, और एक और बुक जो है वो मेन बुक है ना कक्षा 9वीं की गणित की, ठीक है। और विद्यार्थियों ने पढ़ाई की है साल भर, लेकिन अब एंडिंग में जब आपके एग्जाम होने वाले हैं या एक दिन आपका एग्जाम का बचा है, तो आपको क्या रिवीजन करना चाहिए, है ना। क्योंकि इस समय सभी बहुत टेंशन में होते हैं। सबसे पहले तो आप टेंशन को दूर कीजिए, है ना, निश्चिंत होकर जाइए। हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं, आप आज एक दिन पहले इतना रिवीजन कर लीजिए, है ना। 1-2 घंटे 3 घंटे जो है बहुत अच्छे से आप एक दिन पहले पढ़ लीजिए, और फिर आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर भी ला लेंगे, बहुत अच्छे नंबर भी ला लेंगे और पास हो जाएंगे। कई बच्चों को पास होने की टेंशन होती है गणित में कि हम पास कैसे होंगे, तो सारे टिप्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हमारे 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको टिप्स भी बताएंगे और क्वेश्चंस भी बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजें तैयार करके जाना है। चलिए, तो स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम, कक्षा 9वीं गणित का जो पेपर है वो कुल अंक जो है वार्षिक परीक्षा में वो है 75 अंक, ठीक है। अब ये जो 75 अंक है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं स्टूडेंट? 30 अंक जो होते हैं वो 1 अंक वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होते हैं, है ना। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये जो 30 अंक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 30 अंक की तैयारी सबसे पहले करना है बच्चों आपको। अब ये 30 अंक की तैयारी आपको कैसे करना है ना। 30 अंक में से आप 30 अंक पूरे पूरे ला सकते हैं। थोड़ी सी आपने मेहनत यदि किए होंगे, और आपको हम बता रहे हैं कि तैयारी कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पे ही हमने निदानात्मक कक्षा हेतु जो मॉड्यूल है इसके पूरे अध्याय के, है ना। अब पूरे अध्याय कौन कौन से हैं? ये 1 से लेके 12 अध्याय पूरे दिए गए। इसमें आवंटित अंक भी हैं, तो इसी अध्याय में से आपके 30 अंक के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। हमने हर एक अध्याय के 1 अंक वाले का वीडियो हमारे YouTube चैनल पे डाला है। इसकी हम प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे अध्याय के 1 अंक वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट कि इसमें जो अभ्यास प्रश्नावली दी गई, जैसे कि अध्याय 1 है उसकी जो अभ्यास प्रश्नावली है ये दिया गया है अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है। इसमें पूरे 1 अंक वाले क्वेश्चन, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और आप यूट्यूब चैनल में हमने वीडियो डाले हैं, तो आप चाहें तो वीडियो देखकर भी उसके सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं और उसको कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये है कि इस निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल में जो अभ्यास प्रश्न, जैसे अध्याय 2 है, अभ्यास प्रश्नावली पीछे दी गई है, जैसे ये अभ्यास प्रश्न, इसके जो 1 अंक वाले क्वेश्चन है इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसी तरीके से अध्याय 3, अध्याय 4 सभी अध्याय के आप सबसे पहला काम आप करिए कि आप ये जो 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सबसे पहले तैयार कीजिए। यदि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो गए इसके सिर्फ निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के स्टूडेंट, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ही पास हो गए, ठीक है। यानी आपका पास होने की एक टेंशन दूर हो गई। यदि आपने ये तैयार कर लिया तो आप पास हो जाएंगे। अब आपको अच्छे नंबर लाना है तो क्वेश्चंस भी तैयार करने होंगे। अब इन्हीं में से, जैसे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन को आपको करना है, लेकिन फिर भी कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा मेमोराइज करना चाहिए, है ना, एक दिन पहले जिसका आप रिवीजन करना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर बताने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट कि हमको जो रेखा गणित वाले चैप्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जो अंक गणित वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपको जो आसान चैप्टर लग रहे हैं, जैसे कि संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2-4 वाले रेखीय समीकरण, है ना, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, तो स्टूडेंट इसमें हो सकता है कि इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आए, क्योंकि 3 अंक मात्र हैं इसमें, है ना। तो और इसके बाद रेखा एवं कोण, यहाँ से थोड़ा सा क्या होता है, कठिन वाले चैप्टर्स जो हैं वो लगते हैं यहाँ वृत्त तक, है ना। तो आप ये चैप्टर को आखिरी में तैयार करें कि भाई हम आपको आखिरी में कर लेंगे यदि हमारे पास टाइम बचेगा तो, ठीक है। इसके बाद हेरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी, बहुत छोटे छोटे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें करना है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या है आपका कि सबसे पहला काम ये है कि आप 1 अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। 1 अंक वाले क्वेश्चन जैसे ही आपके हो जाएंगे तो आपके 30 अंक तैयार हो रहे हैं, और हमने सभी के वीडियो बना दिए हैं स्टूडेंट। तो सभी का सॉल्यूशन आपके पास है हमारे, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और ये 30 अंक के यानी हर अध्याय के 1 अंक वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहला काम ये करना है स्टूडेंट आपको। दूसरा काम है कि जैसे आपके ये ऑब्जेक्टिव हो जाएं तो आप पास हो गए। अब आपको पास होने की टेंशन नहीं लेना है
है ना। तो सबसे पहली बात, दूसरी बात है कि आप टेंशन दूर कर लेंगे, है ना, टेंशन दूर करेंगे। तो टेंशन सबसे पहले आप दूर कर लीजिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि अब इसके बाद हर चैप्टर में से आप कुछ खास या महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं, है ना। तो जो हम इसमें बताएंगे, और हमारे पास बुक भी रखी हुई है, हम दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके पास भी दोनों बुक है, तो आप दोनों बुक का इस्तेमाल करके उन क्वेश्चंस को जरूर एक बार मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे स्टूडेंट ये वाले जो चैप्टर्स हैं, अध्याय 1, है ना, अध्याय 1 क्या है, संख्या पद्धति। अध्याय 1 क्या है, संख्या पद्धति। तो स्टूडेंट संख्या पद्धति में आप बुक से क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें तैयार करने चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो ये वाले, है ना, जो प्रश्नावली 1.1 में दिया है, ये दूसरा नंबर का, तीसरे नंबर का और ये पहले नंबर का, ठीक है। बहुत आसान है ना। ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं, सॉल्यूशन आपके पास है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने इसके सॉल्यूशन कराए, आप देख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, यदि ये 2 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रश्नावली 1.3 है, इस 1.3 प्रश्नावली में जो दशमलव प्रसार वाले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये है ना, पहले प्रश्न दशमलव प्रसार वाले, तो एक इसको थोड़ा सा आप जरूर देख लें, ठीक है। इसके बाद सारे वीडियो आप चाहो तो हमारे चैनल पर ढूंढेंगे। तो और ये प्रश्न क्रमांक 3, ये जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो इसको एक बार जरूर आप स्टूडेंट्स करें जरूर, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि हम जो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, आप जरूर इनको एक बार कर लीजिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, और बाकी आपके पास समय है तो आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप जरूर कर लें। इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, ये देखिए, ये सूत्र लगाने वाले हैं, ठीक। तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर कर लें। ये प्रश्न 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, है ना, 9 हो गया, इस तरीके जो प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप जरूर एक बार सॉल्व करके देख लें, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बोला हूँ, इसको जरूर आप करके देखें। एक ये वाला जो है प्रश्न क्रमांक 13, इसको करके जरूर देख लेना स्टूडेंट अभी। और ये हर का परिमयकरण करने वाले आप सवाल जरूर देखें, 17 और 19 और 20, ये 3 सवाल तो जरूर देखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल जो है, मैं आपसे विनम्र में निवेदन कर रहा हूँ स्टूडेंट कि ये 3 क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको 3 या 4 नंबर पे मिले, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन तो हमने बोल ही दिए हैं, बुक से बताए थे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके बाद 1 अंक वाले, तो इसके भी आपको करना ही करना है ना, बहुपद में से। अब बहुपद में क्या करना है आपको, इसके जो क्वेश्चन बताए, इसके जो क्वेश्चन है, वीडियो डाला हुआ है, आप वीडियो से देखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको आपको करना चाहिए। तो एक ये है कि आप गुणनखंड है या नहीं वाला, यानी प्रश्न क्रमांक 8 कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 जो के का मान वाला आ सकता है एग्जाम में, है ना, एक ये कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रश्न क्रमांक 16 है, ये इस तरीके के नंबर वाले हैं जो क्वेश्चन हैं, वो भी आप एक बार जरूर कर लें। ये प्रश्न क्रमांक 20 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 इसी तरीके से यहाँ पर ये जो प्रश्न 21-22 है, ठीक है, वो जाने देते हैं थोड़ा। इसके बाद अध्याय क्या है हमारे पास, 3, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति, तो मैं आपको एक फिर से कह रहा हूँ स्टूडेंट कि इसके 2-3-4 क्वेश्चन तो मात्र हैं, है ना। एक ये 7वां क्वेश्चन है, ये इसको बहुत अच्छे से आप एक बार ट्राई कर लीजिए, है ना। जो प्रश्न क्रमांक 8, ये किस चतुर्थांश में ये बिंदु, ये तो आना ही आना है, आप इनको जरूर करें स्टूडेंट, 4 नंबर 5 नंबर में, और बहुत आसान होते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। ये प्रश्न क्रमांक 9वां, ये जरूर कर लें आप लोग, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ स्टूडेंट। और प्रश्न क्रमांक 10वां कि किस चतुर्थांश में है ना, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। आशा करते हैं कि आपके ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे। इसके बाद अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 में आप कौन कौन से क्वेश्चन को मेमोराइज कर लीजिए, हम बता देते हैं आपको। इसमें भी 1 अंक वाले क्वेश्चन तो आप करेंगे। इसके बाद है कि प्रश्न क्रमांक 6 को कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 7 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इधर के नहीं भी करेंगे चल जाएगा, इसमें ये वाले कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 8 कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 9 कर लीजिए, ठीक है। और इधर से यदि हम देखें तो ठीक है, बाकी इतने क्वेश्चन तो आप कर ही लें, है ना। और एक आध प्रश्न, जैसे प्रश्न 13-14 में से एक आध क्वेश्चन आप जरूर करके देख लें एक बार। इसके बाद सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी के क्वेश्चंस हमने अभी पिछला वीडियो हमने डाले हैं स्टूडेंट, तो आप उस वीडियो को देखकर इसके सारे क्वेश्चन जो हमने महत्वपूर्ण बताए वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हमने महत्वपूर्ण ही कराए इसमें, बाकी क्वेश्चन हमने छुटा दिए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। अब आता है स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, हीरोन का सूत्र। इसमें केवल ज़्यादा कुछ नहीं, हीरोन का सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र आप याद कर लीजिए, और ये परिमाप निकालने का,
है ना। ये 2 क्वेश्चन यदि आपको याद है और ये क्वेश्चन दिए गए हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के, एक ये और एक ये, 3 या 4 क्वेश्चन सूत्र यदि आप याद कर लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस चैप्टर को जरूर आप करें, है ना। इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तो आप इसके थोड़े से क्वेश्चन 1 अंक वाले तो करेंगे, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 8 कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 हो गया तो इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 11 कर लीजिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 12 कर लीजिए, ठीक। और इसी तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 14 एक बार मेमोराइज जरूर कर लें। यदि आपने तैयारी कर लिए हैं तो एक बार थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लें। प्रश्न क्रमांक 14 भी करें, ठीक है, एक बार इसको मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो स्टूडेंट इसमें यदि सूत्र याद होगा तो ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, है ना, वरना दिक्कत है। अब जैसे इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला वाला, ये 6वां वाला जरूर करके देख लो बेटा स्टूडेंट एक बार, है ना, आ सकता है एग्जाम में। ये 8वां क्वेश्चन करके देख लो एक बार, 9वां क्वेश्चन करके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन हो गया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, और 14वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें। तो ये 2 3 4 5 जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चन को एक बार आप और मेमोराइज कर लीजिए। आपने पहले तो सॉल्व किए होंगे तो अच्छी बात है, और एक बार मेमोराइज कर। रेखा एवं कोण में तो इसके तो 4-5 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, 1 अंक के ऑब्जेक्टिव के बाद इनके सभी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है ना। तो इनको जरूर करें, जैसे कि ये वाला 7वां कर लीजिए, है ना, 8वां करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अभी आप मेमोराइज कर लीजिए रात में ही, है ना। ये प्रश्न क्रमांक 9वां कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 10वां कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 11 कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको, इतने क्वेश्चन आप जरूर करें। इसके बाद स्टूडेंट यदि आपके पास समय बचता है तो आप त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे। अब त्रिभुज के क्वेश्चन में भी कौन कौन से करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही बोलेंगे स्टूडेंट कि ये जो सर्वांग समता के नियम है ना, कि RHS, SAS, ASA और ASA, ये जरूर आप करके जाए स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 की दर्शाइए कि समबाहु का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 14 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर एक बार मेमोराइज कर लीजिए, जल्दी एक बार उसको चेक कर रिवाइज कर ले। इसके बाद है कि प्रश्न क्रमांक 17 करना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से करके जाएं, आप कोशिश करें, है ना। और बाकी क्वेश्चन तो आप और देखो स्टूडेंट, हमारे बताने का मकसद है कि हम जिन क्वेश्चन को बता रहे हैं इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाएं, और उसके अलावा फिर बचे क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेंगे, है ना, अगले स्टेप में। इसी तरीके से व्रत की यदि हम बात करें तो व्रत में भी आप क्या कर सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, जैसे प्रश्न क्रमांक 8 है, इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। व्रत की जीवा और व्रत के व्यास से आप क्या समझते हो, सिद्ध कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये IMP बहुत ज़्यादा IMP है, ये वाला सिद्ध करो कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो ये थोड़े से जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं, यदि आपका समय बचता है स्टूडेंट, तो मैं बार बार बोल रहा है कि जो बच्चे शुरू के अंक गणित जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो बिल्कुल इधर ना देखें, आप पुराने क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर लें, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि हम किसी भी तरीके से सबसे पहले पास हों, फिर पास होने के बाद हम 50% मार्क्स की तरफ जाएँ। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है मैंने आपको बता दिया है ना। इसी तरीके से अब आगे की और भी अध्याय हैं, उसकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर लें। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या आता है कि हम 1 अंक वाले ऑब्जेक्टिव तो हमने कर लिए। सबसे पहला काम हम जो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि भाई हमको 1 अंक वाले क्वेश्चंस को करना है ध्यान से। सबसे पहला काम वही है कि हम 1 अंक वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे, है ना, क्योंकि 1 अंक वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम कर सकते हैं कुछ, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 1 अंक वाले प्रश्न को हल जरूर करें। अभी सभी याद करें प्रश्न, सबसे पहला काम, है ना। और दूसरा काम मैंने अभी बताया आपको कि ये जैसे ही होगा तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगी, तो सबसे पहले आप फ्री माइंड हो जाएं स्टूडेंट। इसके बाद, है ना, अपने माइंड को फ्री करें, थोड़ा सा ठंडा पानी वानी पीकर, थोड़ा सा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यदि 1 अंक वाले प्रश्न आपके हो जाए, हाँ, लेकिन 1 अंक वाले यदि प्रश्न आपके तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये 30 अंक के आने वाले हैं, और आप 30 अंक यदि ला लिए मतलब आप पास हो गए, और पास हो गए मतलब अपनी टेंशन तो खत्म हो गई। अब हमको उसके नंबर कैसे लाना है, तो उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको, तीसरी स्टेप में आपको स्टूडेंट क्या करना है कि अध्याय को सिलेक्ट करना है ना। और वो अध्याय को कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, ये जो निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल दिया है ना, ये इसलिए दिया गया है कि आपको इस वरीयता क्रम के आधार पर पढ़ना है ये, है ना। इस सबसे पहले आप संख्या पद्धति को पढ़िए, फिर बहुपद को पढ़िए, फिर निर्देशांक ज्यामिति को पढ़िए, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण करिए, फिर सांख्यिकी करिए, और फिर हेरोन का सूत्र है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ तक आप यदि कर लेंगे
है ना। तो स्टूडेंट आपके ये बहुत सारे अंक इसी में मिलने वाले हैं, ये 6, 10, 8, 8, यही तो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं, है ना। यही तो सबसे ज़्यादा 5 नंबर ये हो गया और 6 नंबर ये हो गया। तो ये जो बड़े बड़े अध्याय हैं ये आपके अंक गणित में आते हैं। तो रेखा गणित का पोर्शन जो है वो थोड़े से अंक का है ना। यदि हम इसको थोड़ा सा सोचें तो सबसे पहला फिर वो है कि अध्याय को आप सिलेक्ट करेंगे, इस क्रम के आधार पर आप अध्याय को पढ़िए और पढ़कर उनके जो क्वेश्चन सबसे पहले 1 अंक वाले तो हो चुके हैं, तो अब उनके क्वेश्चंस को करना है अपन को, इनके क्वेश्चन को, है ना। जितने हो जाएं उतने करिए, ठीक। तो सबसे तीसरे नंबर का काम हमारा ये है कि हमको अध्याय के क्वेश्चंस को तैयार करना है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट आप क्या कर लीजिए, यदि आप, मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले, मैंने अध्याय के क्वेश्चन से करने से पहले आप क्या करिए कि जो पिछले साल के पेपर हैं, है ना, पिछले साल के जो पेपर हैं, है ना, चाहे तो आप 2023 के, 2022 के, है ना, और 2021 के, लेकिन इन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सिर्फ ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जो सिलेबस से हट गए क्वेश्चन हैं, क्योंकि उस समय सिलेबस में थे तो वो एग्जाम में आए होंगे, तो जो क्वेश्चन सिलेबस से हट गए हैं उन क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन जो सिलेबस में है और यदि वो इन पेपर में आए हैं तो आप उनके पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर सॉल्व कर लें, है ना। तो जैसे ही आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो मैं गारंटी कह सकता हूँ स्टूडेंट की जो मैंने बताया, एक ये, इसके बाद ये, इसके बाद अध्याय के जो क्वेश्चंस हैं, निदानात्मक अक्षर मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद बुक के क्वेश्चन करिएगा, है ना। और फिर उसके बाद यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप 75 में से तो मैं 17 मार्क्स तो आप लाने लायक बन जाएंगे। और बहुत कम तैयारी हम कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारा नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत कम पढ़ के हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो 75 आउट ऑफ 75 लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट। और आपके पास यदि 1-2 दिन का समय है तो आप जरूर करें, यदि आपके पास समय के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट कि सबसे पहला काम यह है कि 2 घंटे आप 30 अंक के लिए दीजिए, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए दीजिए। और हमने निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के सभी अध्याय के ऑब्जेक्टिव हमने वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराए हैं। आपके पास यदि समय है तो आप 2 घंटे का समय निकालिए, तो सारे वीडियो हो जाएंगे 2 घंटे में, पूरा वीडियो समाप्त हो जाएंगे, पूरे वीडियो हो जाएंगे 2 घंटे में, पूरे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके 2 घंटे में। 10-10 मिनट के वीडियो हैं आपके 12 चैप्टर के लिए, यदि आप देखें तो 120 मिनट लगेगा, वो और कम ही लगेंगे, कई तो और छोटे वीडियो हैं। तो आप जल्दी जल्दी उसको, उनके सॉल्यूशन को देख लीजिए और सॉल्यूशन को मिलान करके उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे यदि आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर यदि आपके पास समय बढ़ता जाता है तो समय के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर समय बचेगा तो उसके बाद आपके अध्याय का वरीयता क्रम ये दिया गया है, इस वरीयता क्रम के आधार पर अध्याय के हमको आगे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी आपको रूपरेखा समझ में आ गई होगी कि एग्ज़ाम की तैयारी करने से पूर्व के, एग्ज़ाम में जाने से पहले की जो पूर्व तैयारी है वो किस तरीके से करना है। इतने सारे चैप्टर्स को ना पढ़कर आप किस तरीके से अपने क्रम को बनाएं और किस तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी करके आप जा सकते हैं, उसके लिए हमने कोशिश की है कि आपको हम गणित के पेपर के लिए कुछ टिप्स दिए। हमने कोशिश किया कि आप बहुत अच्छे से इस क्रम में तैयारी करके जाएंगे, जिससे आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको मदद हुई होगी और आप अच्छे अंक लाएंगे। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम ढेर सारी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले एग्ज़ाम में, जो वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम होगा, तो आप उस समय बहुत अच्छे अंक लाएंगे और अपने आप को तो गौरवान्वित करेंगे, अपने सभी जो लोग आपसे आशा उम्मीद लगाए हैं, आप सभी को खुश करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपके बहुत अच्छा गणित का पेपर जाए और बहुत अच्छे आप अंक लेकर आएँ, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।